तो महाराज सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत का आयोजन नीम सारण में हुआ था, जहां पर 88 सहस्त्र मुनीषों के, जहां पर श्रीमद् भागवत श्रवण की थी और सूत जी ने कथा श्रवण कराई थी, यानी कि सुनाई थी। आपसे तो मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो महाराज कहने को कहते हैं कि तीर्थ करने गया जाओ और काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, पर मैं कहती हूँ अगर तीर्थ ही करना है तो नेमी सारण जाओ। हर स्थान की जगह वहां पर है। जो एक बार नेमी सारण जाता है उसको जीवन में कभी भी कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात महाराज, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं करती हैं, उनको तो कभी जीवन में तीर्थ में कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे लिए, आपके लिए, इन भाइयों के लिए और हमारी जो माताएं हैं उनके लिए जो माता पिता की सेवा में है वो किसी तीर्थ में नहीं है। पर जो माता पिता को भूल जाते हैं, तीर्थ करने को जाते हैं, कभी उन्होंने एक बात का ध्यान दिया है कि तीर्थ करके आते हो तो तुम्हें मिलता क्या है? अरे तीर्थ करने जाते, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तीर्थ मत करो, पर कब करो? जब अपने घर में माता पिता है उनकी सेवा करो। जिस तरह से भगवान गणेश जी ने क्या तीनों लोक में परिक्रमा दिया था? नहीं दिया था ना, सिर्फ अपने माता पिता का। तो सबसे बड़ा तीर्थ है कि अपने माता पिता की सेवा करो। इससे बढ़कर के कोई नहीं है, कोई भी नहीं है संसार में, कि अगर काश वो ना होते तो शायद हम इस संसार में नहीं होते। और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि माता पिता से हमें क्या मिलता है। माता पिता की सेवा करोगे तो वो प्रतिदिन आपको आशीर्वाद देंगे। और तीर्थ करने अगर साल 2 साल में एक बार पहुंच जाओ तो उससे महाराज क्या होने वाला है? तो कहा जाता है हरिद्वार में गंगा जी स्नान करने चलो, उससे क्या हो जाता है? किसी कवि ने सत्य कहा कि मन चंगा तो कठोरता में गंगा। अब मन तो है इधर उधर, मनुष्य हर चीज को बस में कर सकता है पर मन को नहीं कर पाता। और जिसने मन को बस में कर लिया महाराज, वो तो उसे तो ब्रह्म की उपाधि मिल जाती है। ये मन इतना चंचल है, इसको बस में करना सबकी बस की बात नहीं है। पर महाराज मुझे लगता है कि आपने अपना मन बस में कर लिया है। सत्य बोलना, कर लिया कि नहीं? कितने समय तक? वैसे आपकी आयु भी हो गई है कि मन को बस में रखने की। हाँ, तो नहीं, परीक्षित जी का मन बस में है, इसीलिए इतने ध्यान से, वरना पहले दिन तो उनसे पूछो क्या सुन रहे कि पता नहीं क्या बोल रही तुम, तुरंत बताए कि जाओ कि हमने कथा कहाँ बोली थी, पता नहीं हम कहाँ हैं। पर आपके मुख से हर बात हम बराबर जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब है महाराज कि हर चीज समय समय पर अच्छी लगती है, ना कि समय से पहले। अब किसी को तो ये भी हमारी बात थोड़ी सी गलत लगी होगी कि बोल रही है तीर्थ करने ना जाओ। तीर्थ करने में मना नहीं करती हूँ मैं, क्या कोई नहीं मना कर सकता है, पर पहले अपने परिवार में सबको इतना मन प्रेम दें जो कि आप कभी भी तीर्थ करने की सोच नहीं सकते।
तीनों धाम तो आपके माता पिता के चरणों में है, न कि भगवान के दरबार में। वहां पर कभी है जब माता पिता से उद्धार हो जाते हैं तब भगवान के दरबार में जाते हैं। माता पिता के चरण आप प्रतिदिन, अगर आप प्रतिदिन चरण छुएंगे तो वो कुछ नहीं तो अपना हाथ तो रख ही देंगे। क्या भगवान के दरबार में जाते हैं वो आपके सर पर हाथ रखने आते हैं? नहीं आते हैं। पर इससे तो ये वहम होता है कि माता पिता एक बोझ है। किसी के माता पिता बोझ नहीं होते हैं। अरे बोझ तो हम हैं अपने माता पिता के लिए। तो महाराज अब ज्यादा नहीं बोलूंगी, नहीं तो फिर ज्यादा अगर बात बढ़ जाए तो पता नहीं कितनी बढ़ जाए। तो सभी लोग बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने कहा जब से जयकारे तेज नहीं लगेगी कथा आगे नहीं बढ़ेगी। बोलिए सच्चे दरबार की। मुझे लगता है आगे वाले जो हमारी माताएं बहनें और हमारे पीछे वाले भैया हैं, यहाँ से लेके वहां तक ठीक है, पर जो पीछे लोग बैठे हैं वो कुछ खा पी के नहीं आई हैं। अगर भूखे हो तो हमारे यहाँ तो प्रसाद ले जाओ, पर कुछ तो बोलो। फिर से बोलेंगे सभी लोग, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। फिर जे हाथ क्या घर रख के आए हो, हाथ नहीं उठा सकते। भगवान ने कितने सुंदर हाथ दिए हैं, पर क्या बताएं महाराज, भगवान के दरबार में शर्म नहीं की जाती है। अब ये बताओ क्या मुझे शर्म नहीं लगती? लगती है। कब लगती है? जैसे कि मान लो कहीं शादी विवाह है, वहां पर नाचने के लिए अगर कोई कहे तो कहते मुझे नहीं आता है। और भगवान के दरबार में अगर कोई बोले तो मुझे क्या शर्म है? अरे जो भगवान के समक्ष जो डर गया वो मर गया। तो सभी लोग फिर से ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके बोलेंगे कि जिसने नहीं हाथ उठाए तो कथा नहीं बढ़ेगी। बोलिए सच्चे दरबार की। बोलिए कन्हैया लाल की। अच्छा सब लोग समझदार हैं। तो महाराज जी जिस समय नीम सारण में सूत जी ने कथा श्रवण सनकादिक ऋषियों को जब कराते हैं तो इतना ही नहीं महाराज, उस जगह पर उस स्थान पर देवता भी छिप छिप के आते थे और वो इस बात का लाभ उठाते थे कि आखिरकार यहाँ है क्या। जो 88 सहिष्ठ मुनीष यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, आखिरकार यहाँ क्या मिलता है। तो जब पहुंचे, जब देवतागण जब पहुंचे तो सुना है कि वहां तो सिर्फ हरि के ही चर्चे हो रहे हैं। तो इस बात का देवताओं ने भी लाभ उठाया है कि भगवान के नाम लेने से हमारे जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। तो सभी लोग मिलकर के 2 बार भगवान का गुणगान करेंगे, उसके बाद आगे कथा श्रवण करेंगे और प्रेम से बोलेंगे सभी लोग मिलकर के। ठीक है।